जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी चल रही है, जिसमें आज का जो सब्जेक्ट है भूगोल है। अब भूगोल से दोस्तों एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो भूगोल के जो मुख्य टॉपिक है दोस्तों वो ये है, भारत एवं विश्व का भूगोल भौतिक भूगोल है, जिसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, ये सारे इसके मुख्य पॉइंट है दोस्तों। तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो नदियाँ तथा नदियों की घाटी से संबंधित है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 की तैयारी चल रही है। ठीक है, आज की जो मुख्य टॉपिक है नदियां एवं नदियों की घाटी से है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में आप लोग को 10 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और लास्ट में आप लोगों को 30 वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ब्यास नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी। ठीक है, तो सतलुज नदी जो है कि भारत से उत्पन्न नहीं होती है। सतलुज नदी दोस्तों ये राक्षस ताल के पास यानी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जो कि तिब्बत में स्थित है। ठीक है, सतलुज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, और सिपकिला दर्रे से यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ये पंजाब में जाती है, और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। पंजाब में हरिकी के पास ब्यास नदी आकर के इससे मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर ही स्थित है। ठीक है, जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर ही स्थित है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें तो सिंधु नदी की सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये सिंधु नदी है। देखिए यहाँ से सिंधु नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? देखिए सिंधु नदी कैलाश पर्वत, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत में जो है कि मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, वहाँ से ये निकलती है और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में प्रवेश करती है, और लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। सिंधु नदी की 5 नदियां हैं जो कि सहायक नदियां हैं। झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी है। सतलुज नदी मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है। ब्यास नदी भी आकर के हरिके में आकर के सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये झेलम नदी है देखिए, और ये चिनाब है, ये रावी है। झेलम नदी की बात करें तो देखिए झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वैरीनाग झील से निकलती है। ठीक है, और आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। इससे ये चिनाब नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, रावी नदी की बात करें तो रावी नदी भी चंबा जिले, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है और पंजाब से होते हुए आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, इनको भी हमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है कि वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और सतपुड़ा यानी कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर के बीच स्थित भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई महाराष्ट्र से होकर गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, यानी कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी भी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ताप्ती नदी देखिए यह मध्य प्रदेश के मलयगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और नर्मदा नदी के समानांतर बहते हुए ठीक है जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, देखिए साथियों, भ्रंश घाटी क्या होती है सबसे पहले ये आपको बता दो। देखिए, जब 2 समानांतर भ्रंशों के बीच की भूमि का भाग नीचे धंस जाता है और दोनों ओर के भाग ऊपर उठ जाते हैं, तब वहाँ पे लंबी घाटी का निर्माण होता है, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ का भाग क्या हुआ, देखिए विंध्याचल पर्वत ऊपर हो गया, सतपुड़ा पर्वत ऊपर हो गया, अब बीच में क्या हो गया, गहरा हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। और इसी के बीच से ये नदी बहती है, इसलिए इसको भ्रंश घाटी वाली नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय ज्वार नद मुख बनाती है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो डेल्टा के बजाय ज्वार नद मुख कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए भारत की नदियों
देखिए भारत की नदियों में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी ज्वार नद मुख बनाती है, चलिए आज उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ज्वार नद मुख बनाने वाली नदियां, देखिए ये नदियां समुद्र के ज्वार के प्रभाव से ज्वार नद यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी हैं नदियां देख लेते हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये नदियां जो है कि ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा की बात करें तो ये नदियां बहुत सारा अवसाद खाद लाकर समुद्र में डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदियां हैं। गंगा नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ये सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी ये भी डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा और कावेरी ये सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो मैक्सिमम वो नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं ये मैक्सिमम जो नदियाँ होती हैं वो ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही और साबरमती नदी ये नदियाँ ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। और जो गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आगे से जैसे आज जो है कि क्वेश्चन में नर्मदा नदी से पूछा था, ऐसे ही आगे पूछ सकता है कौन सी नदी, 4 ऑप्शन दे देगा, डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। देखिए पूर्वी तट की अधिकतम जो बड़ी नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये पूर्वी तट है, इसकी जो अधिकतम जो बड़ी नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि पश्चिमी तट की जो नदियां होती हैं वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट है, ठीक है, यहाँ की जो नदियां होती हैं वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो यमुना नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है यमुना नदी। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की बात करें दोस्तों तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गौमुख से भागीरथी के रूप में निकलती है। ठीक है, और उधर से अलकनंदा नदी आती है, इधर से भागीरथी नदी आती है। ठीक है, ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ से संयुक्त होकर, ठीक है, गंगा के नाम से यहाँ से संयुक्त होकर के प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये गंगा नदी है दोस्तों। इसकी सहायक नदियों की बात, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि इसके दाएं साइड से आकर के कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में आकर के मिलती है यमुना नदी। ठीक है, देखिए गंगा नदी की दाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ और बाएं साइड से मिलने वाली नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हम आपको बता देते हैं बाएं साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, ये सारी नदियाँ देख रहे हैं, रामगंगा है, गोमती, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा, ये सभी नदियाँ बाएं साइड से आकर के मिलती है। दाएं साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो यमुना नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, दामोदर नदी, ये सारी नदियाँ दाएं साइड से आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो ये गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी को गंगा के नाम से कहाँ से जाना जाता है, देवप्रयाग से। ठीक है, इससे पहले ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों नदियाँ जब आती हैं देवप्रयाग में एक साथ मिलती हैं, फिर यहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उद्गम की अगर बात करते हैं तो भागीरथी से होती है, भागीरथी के रूप में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ताप्ती नदी है, महानदी है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी जो है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है। देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो देखिए नर्मदा नदी, ताप्ती नदी ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो ठीक है, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, ये सब देख लीजिए, साबरमती है, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो गंगा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको हिंद महासागर भी दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक के दक्षिण में ऐतिहासिक रूप से बंटवाल नदी के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन देखिए यूपी SSC पेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, गौतमी है, पोन्तयार है, नेत्रावती है और कालिंदा नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेत्रावती।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदी तंत्र के संबंध में सही है? 4 ऑप्शन है। पहला है सभी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। दूसरा है नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। गोदावरी अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। हमने अभी आपको बताया नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है गंगा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, तो नहीं दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से, गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी अरब सागर में गिरती है। मैंने अभी बताया कि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ पे जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जिनसे वे बहती हैं। ये देखिए क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट ऑफिशियल पेपर 19 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। ठीक है, तो जैसे कामेंग नदी है, बैतरणी नदी है, गिरना नदी है, हसदेव नदी है। ठीक है, तो मैच करना है आपको कि कौन सी नदी किस स्टेट की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जो कामेंग नदी है दोस्तों ये असम राज्य में बहती है। ठीक है, और अगर बैतरणी नदी की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में बहती है। गिरना नदी की बात करें, देखिए बैतरणी उड़ीसा में, गिरना नदी की बात करें तो महाराष्ट्र में बहती है, और हसदेव नदी की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कामेंग नदी है ये असम राज्य में प्रवाहित होती है। बैतरणी नदी है ये उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब गिरना नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। हसनदेव नदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? ये क्वेश्चन देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट ऑफिशियल पेपर 16 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी, निरंजना नदी। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी। ठीक है, तो ये देखिए हमारी निरंजना नदी है, ये हमारी मोहनी नदी है, ये बोध गया है, और यहाँ से ये फल्गु नदी के रूप में बहती है। देखिए दोस्तों, निरंजना नदी का विशेष महत्व बोध गया यानी गया बिहार के कारण है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बहते हुए, पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर है साथियों महानदी। अभी मैंने आपको बताया, देखिए जो नर्मदा नदी होती है, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं, जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और जो महानदी है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां पूरब की ओर बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 30 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो वो गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ के निकट होता है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। जो कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और जाकर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी की भारत की लंबाई के आधार पर कौन से स्थान पे आता है? तो तीसरे स्थान पे। ठीक है, कृष्णा नदी जो है कि लंबाई के आधार पर भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी के उद्गम की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी मुख्यतः किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम की दिशा में। ठीक है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो वो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, ताप्ती नदी किस दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है? तो पश्चिम दिशा में। ठीक है, ताप्ती नदी पश्चिम की दिशा में बहते हुए जो है कि
अरब सागर में जाकर के गिरती है। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में। लूनी नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में जो लूनी नदी है जाकर के समाहित हो जाती है। ठीक है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये दोस्तों अरावली पर्वतमाला के पुष्कर क्षेत्र के निकट से निकलती है। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? महानदी को। ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है। गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा के संगम से कहाँ पे होता है? तो देवप्रयाग में। ठीक है। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ से गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो यमुनोत्री हिमनद। ठीक है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है जो कि प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिलती है। यमुना नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि हमारे पूर्वी नदी है, ठीक है, इसको तिब्बत में जो है कि सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो है किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश से बहकर आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पश्चिम बंगाल से होकर जाती हुई गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जो है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जनापाव की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ठीक है। भारत की कौन सी प्रमुख नदी भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 वन लाइनर क्वेश्चन थे। ठीक है। आप लोग को समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नदी से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।